जय माता दोस्तों। मैं आज आपको ऐसे 5 पेड़ों के नाम बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप अपने हाथों से उन पेड़ों को लगाते हैं, साथ ही उनके अंदर रोजाना नित्य नियम से जल चढ़ाते हैं, तो आप पाएंगे कि जो भी आपके जीवन में जितनी भी कोई समस्या चल रही है, परेशानी चल रही हो, कितनी भी विकट समस्या क्यों नहीं हो, फिर चाहे धन से संबंधित हो, कोई बीमारी संबंधित हो, या फिर कोई शत्रु बाधा से अगर आप पीड़ित हो, कैसी भी, चाहे संतान से संबंधित हो, शादी ब्याह से संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, वो आपकी दूर हो जाती है। तो कौन कौन से होते हैं 5 पेड़? तो ये सब पहला पेड़ होता है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ जो कि विष्णु भगवान से संबंधित, यानी कि जो पीपल का पेड़ होता है उसमें विष्णु भगवान का वास माना गया है, साथ ही इसमें पितरों का भी, देवताओं और पितरों दोनों का वास माना गया है। और जैसे कि लॉजिक भी देखा गया है, साइंस से भी, तो जो पीपल का पेड़ होता है वो, उसका सबको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खुद के अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। तो सबसे बड़ा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल का पेड़ ही है। और साथ ही जो पीपल का पेड़ होता है, जैसे हम उसकी सेवा करते हैं लगा करके, तो अब आप ही सोचिए कि हमें एक तो जीवन देता है, जीवन दान करने में बहुत इसकी अहम भूमिका होती है, और साथ ही हमारे ऊपर देवता और पितरों की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। और दूसरा पेड़ है वट वृक्ष, वट यानी बड़ का पेड़। ये पेड़ भगवान शिव से संबंधित पेड़ होता है। जैसे कि बड़ के पेड़ में भगवान शिव का वास माना गया है। तो अगर हम इसकी रोजाना इसकी वट वृक्ष लगा करके इसकी हम रोजाना इसमें जल देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे ऊपर भगवान शिव की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। साथ ही ये पेड़ भी जैसे पीपल का पेड़ होता है, वैसे ही ये भी हमें छाया प्रदान करता है, साथ ही हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देने का काम भी करता है। और तीसरा होता है नीम का पेड़। नीम यानी कि दवाई के रूप में भी इसका काम में लिया जाता है, दवाई के रूप में भी। और साथ ही जो नीम का पेड़ होता है, ये भगवान हनुमान जी से संबंधित है, यानी मंगल ग्रह का कारक माना गया है। तो जैसे हम ये 3 पेड़, अगर इन तीनों पेड़ों को एक जगह लगाते हैं, तो इसको त्रिवेणी बोलते हैं। त्रिवेणी यानी कि बड़ नीम पीपल, इन तीनों पेड़ों को एक ही खड्डा खोद कर एक ही जगह में लगाए जाएँ तीनों पेड़ों को, और उनको फिर सींचा जाए, तो इससे क्या होता है कि इसे त्रिवेणी का नाम दिया गया है। साथ ही इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं की हमेशा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहती है। और साथ ही 2 ऐसे पेड़ जो कि हमें जैसे कि भगवान की कृपा तो मिलती है उन पेड़ों की सेवा करने से, साथ ही हमारे ऊपर अगर कोई भी देव दोष पितर दोष लगा हुआ है, या फिर जैसे हमारे जीवन में कोई भी कैसी भी बाधा रुकावट आ रही है, कोई परेशानी है, वो भी हमारी खत्म हो जाती है। तो दूसरे 2 पेड़ कौन से होते हैं? वो बेलपत्र और एक आंवला। तो जैसे बेलपत्र का भी वो सबको पता है कि इसमें भी भगवान शिव का वास माना गया है। साथ ही जो बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। साथ ही जो बेल का फल होता है वो दुनिया का सबसे ठंडा फल, यानी कि इसमें इतनी मतलब कि गर्मी को शांत करने की इतनी ताकत होती है कि और किसी फल फल में इतनी ठंडक नहीं होती जितनी कि बेलपत्र में मानी जाती है। तो ऐसे ही जैसे आंवले का पेड़ है, ये भी भगवान विष्णु जी को अर्पित, यानी कि भगवान, इस जो आंवले का पेड़ होता है इसमें भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। साथ ही जो आंवले का जो फल होता है वो भी जैसे हमारे शरीर में 1000 तरह के रोगों को एक साथ खत्म करता है। जैसे कैसी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है हमारे, जैसे बाल अगर ऐसे में सफ़ेद हो रहे हैं, आँखों की रोशनी, यानी कि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को निरोग बनाए रखता है आंवले का फल भी। तो ऐसे अगर हम ये 5 पेड़ हमारे घर में लगाते हैं, तो या फिर हमारे घर में अगर जगह नहीं है, तो अगर हम कहीं भी इनको लगा करके और रोज़ाना इनमें जल दे करके इनको सींचते हैं, इनको बड़ा करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों विघ्न बाधाओं से हमें छुटकारा मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जैसे हम अगर किसी पेड़ को अगर हम उसका पालते हैं, पेड़ को लगा करके उसको पालते हैं, रोजाना उसको जल जल से सींचते हैं, बड़ा करके बड़ा करते हैं जल से सींच करके, तो क्या होता है कि जब हमारे हमारे मरने के उपरांत ये जो पेड़ होते हैं जो
क्या होता है कि इंसान का रूप लेकर के गया जी में जाकर हमारे मोक्ष हमें मोक्ष देने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि हमारे मोक्ष का कारण बनते हैं पेड़। तो अब आप ही सोचिए कि पेड़ हमारे लिए कितना बड़ा, कितने सहायक होते हैं। और साथ ही जैसे कि अगर धरती पर, अगर पहली बात लास्ट की बात की, जैसे अगर धरती पर पेड़ नहीं हो तो पानी का भी वास नहीं होगा, क्योंकि बिना पेड़ की तो बारिश भी नहीं होती और न पानी मिलता है हमें। तो इसलिए आप ही सोचिए कि अपने दिमाग में कि यानी कि हमें देव दोष पितृ दोष छुटकारा मिलता है, हमें हमारे ऊपर देवताओं पितरों की कृपा बनी रहती है। साथ ही हम तन मन धन तीनों तरीके से हम सुख समृद्धि से संपन्न भी होते हैं। और साथ ही हमारे जीवन में बाधाएं जो कोई परेशानी संकट है वो भी हमारे खत्म होते हैं, दूर होते हैं। और साथ ही जो हम खुद हैं हमारे, यानी हम हमें मन में भी हमें शांति सुकून भी मिलता है पेड़ों का। जैसे अगर हम एक बच्चे की तरह अगर पेड़ों का पालन पोषण करते हैं तो क्या होता है कि धरती पर हरियाली हरियाली भी बढ़ती है। साथ ही हमें हमारा जीवन है वो खुशियों से सुख समृद्धि से भर जाता है, क्योंकि बिना पेड़ों के तो कुछ भी नहीं होता है। जय माता दी।